सेम पैटर्न, इसका मतलब सेम स्ट्रिंग। सिर्फ कैरेक्टर्स मैच होना काफी नहीं होता है, यहाँ पे 90% लोग गलती करते हैं। आज हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। चलिए अब हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स प्रॉब्लम, लीड कोड। यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स दी गई रहेंगी, एस और टी, और हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं। आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन दी हुई है, टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक if the characters in S can be replaced to get T. All occurrences of a character must be replaced with another character while preserving the order of characters. No two characters may map to the same character, but a character may map to itself. इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि हमें दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं, S और T। इसमें हमें S के सारे कैरेक्टर्स को T के कैरेक्टर से रिप्लेस करना है while preserving the order. चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हम ई को टी के कैरेक्टर ए से रिप्लेस कर दिए, जी को डी से रिप्लेस कर दिए, तो नेक्स्ट वाला जो जी है लास्ट वाला, उसे भी डी से अगर हम रिप्लेस कर पाते हैं तो ये आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे जी को हम फिर से डी से रिप्लेस कर दिए, तो ये फाइनली हमें जो स्ट्रिंग बन रहा है वो टी के इक्वल है, तो इसलिए ये आइसोमॉर्फिक होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज हम एफ को बी से रिप्लेस कर दिए, ओ को ए से रिप्लेस कर दिए, फिर ओ को हमें फिर से ए रिप्लेस करना होगा। तो क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है, बी ए ए, और ये क्या टी के इक्वल है? नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल पे देखते हैं, पी को हमने टी से रिप्लेस कर दिया, फिर ए को हमने आई से रिप्लेस कर दिया, फिर से पी आया तो इसे हमें टी से ही रिप्लेस करना होगा, और ई आया तो इसे हम एल से रिप्लेस कर सकते हैं, और आर है तो इसे हम ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिली वो टाइटल ही मिली, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करना होगा। होप होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर हम एक मैप ले लें और उसमें हम रिप्लेसमेंट को सेव करते जाएं, एफ का रिप्लेसमेंट बी है, ओ का रिप्लेसमेंट ए है, फिर फाइनली अगर हमें ओ का रिप्लेसमेंट हमें प्रीवियस मैप के वैल्यू से देख लेंगे और यहाँ पे फिर से ए से रिप्लेस कर देंगे, और फाइनल स्ट्रिंग हमें अगर बी ए ए टी के इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा लॉजिक बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम हैश मैप डिफाइन करेंगे, हैश मैप ऑफ कैरेक्टर मैप इज इक्वल टू हैश मैप ऑफ कैरेक्टर। हमें दो मैप डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एस को टी से पहले कंपेयर करना पड़ेगा और फिर टी को एस से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को हमें आइसोमॉर्फिसिटी चेक करनी पड़ेगी। हैश मैप, इसको हम मैप वन नाम दे देते हैं। हम दो वैल्यूज लेंगे, सबसे पहले एस से टी को बनाने की कोशिश करेंगे, फिर टी को एस से बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैप वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू कंपेयर इज इक्वल टू, इसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे, स्ट्रिंग टू कंपेयर इज इक्वल टू नल टू कंपेयर वन। अब फिर हम एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई आई इज लेस देन यस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और हम देखेंगे क्या मैप में की एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी या नहीं। तो इफ मैप डॉट कंटेन्स की यस डॉट कैर एट आई, अगर एग्जिस्ट, अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो हम डायरेक्टली टू कंपेयर में वो कैरेक्टर ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू कंपेयर प्लस टी डॉट कैर एट आई। सॉरी, ये यस डॉट कैर एट आई होगा, क्योंकि अगर पहले से की प्रेजेंट है मैप में तो हम मैप की उस वैल्यू से टू कंपेयर को ऐड कर देंगे। टू कंपेयर विल बी इक्वल टू कंपेयर प्लस मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई। अब अगर एग्जिस्ट नहीं करता मैप में तो क्या करना है, तो हम टी की जो वैल्यू रहेगी उसे ऐड कर देंगे। टू कंपेयर विल बी इक्वल टू कंपेयर प्लस टी डॉट कैर एट आई, और हम मैप में वो वैल्यू डाल देंगे, मैप डॉट पुट, जो नई मैपिंग बनी है वो वैल्यू डाल देंगे, मैप डॉट पुट एस डॉट कैर एट आई कॉमा टी डॉट कैर एट आई। तो इस तरह से हमारा टू कंपेयर स्ट्रिंग बन जाएगा। अब हम टू कंपेयर वन की बात करते हैं, तो इसके लिए भी सेम करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन टी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इफ मैप डॉट कंटेन्स की टी डॉट कैर एट आई, अगर कंटेन करता है तो टू कंपेयर
यहाँ मैप वन होगा, मैप वन टू कंपेयर वन विल बी इक्वल टू कंपेयर वन प्लस एस डॉट, नो, मैप डॉट गेट एस डॉट कैर एट आई, एल्स टू कंपेयर वन विल बी इक्वल टू कंपेयर वन प्लस एस डॉट कैर एट आई। और मैप वन में भी वो वैल्यू डाल देंगे, मैप वन में नई मैपिंग डाल देंगे, एस डॉट कैर एट, सॉरी यहाँ पे रिवर्स मैपिंग होगी, टी डॉट कैर एट आई कॉमा एस डॉट कैर एट आई। अब फाइनली हम चेक करेंगे कि क्या टू कंपेयर डॉट इक्वल्स टी है और टू कंपेयर वन डॉट इक्वल्स एस है। अगर ऐसा है तो हम ट्रू ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे सिंबल गलत हो गया था, फिर से रन करते हैं, फिर से रन करते हैं एक बार। हमने हम न्यू कीवर्ड भूल गए थे। अब चलिए फिर से रन करते हैं इसे। डॉट पुट वैल्यू हो गया, यहाँ पे पुट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं ये गलत क्यों हुआ। केस वन में हमारी वैल्यूज क्या बन रही हैं, टू कंपेयर, यहाँ पे हमने मैप ही यूज कर दिया है और यहाँ पे हम टी के कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, इसलिए ये गलती हुई। चलिए फिर से रन करते हैं। हाँ, इस बार ये पास हो चुका है। तो अब सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ये सबमिट हो रहा है, पेंडिंग स्पीड अप एंड इट इज एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स, हमने ये प्रॉब्लम आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और प्रॉब्लम्स के लिए लीड कोड सीरीज को फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। Subscribe now.